हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र आपका क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर। जहां f होती है लेंस की फोकस दूरी, v होती है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, u होती है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी। क्लियर। तो इस सूत्र को हम व्युत्पन्न करेंगे। इस सूत्र को व्युत्पन्न करने के लिए हमने एक उत्तल लेंस लिया है और इस उत्तल लेंस के सामने हमने कोई बिंब a भी रखा। क्लियर। इस बिंब से एक प्रकाश किरण उत्तल लेंस पर आपतित कराई। तो जो ये प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी। क्लियर। कहां से गुजर जाएगी? द्वितीय फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण को हम लेंस के प्रकाशिक केंद्र O पर आपतित करा देते हैं। चूंकि प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र O पर आपतित हो रही है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाएगी, अर्थात ये प्रकाश किरण सीधी ही निकल जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये दोनों अपवर्तित प्रकाश किरणें इस पॉइंट पर काट रही हैं, तो यहीं पर आपके प्रतिबिंब का निर्माण होगा और इस प्रतिबिंब को हमने क्या कह दिया? a डैश b डैश। क्लियर। आप देख रहे हैं बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, और बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है। क्लियर। अब यहां पर हम कुछ दूरियों को नोट कर लेते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की जो दूरी होती है वो u कहलाती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? u। चूंकि आपकी जो प्रकाश किरण है वो इस दिशा में आपतित हो रही है और आप दूरी कहां से माप रहे हैं? O से a की दिशा में, अर्थात प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में, तो यहां पे चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। क्लियर। लेंस के प्रकाशिक केंद्र O से प्रतिबिंब तक की जो दूरी होती है वो v होती है। चूंकि आपतित प्रकाश किरण की दिशा ये है और आप दूरी O से a डैश की दिशा में मापेंगे, तो चिन्ह काय का रहेगा? प्लस का। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, इसे हम f से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब हम इस लेंस सूत्र को व्युत्पन्न करेंगे। क्लियर। तो आप लिखेंगे चित्र से। तो आप चित्र से देखें, त्रिभुज ABO और त्रिभुज A डैश B डैश O में किस किस में? त्रिभुज ABO व त्रिभुज A डैश B डैश O में। क्लियर। आप देखेंगे कि जो कोण BOA है ये वाला कोण है, और जो कोण B डैश OA डैश है वो आपस में कैसे हैं? शीर्षाभिमुख हैं। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, कोण BOA और कोण B डैश OA डैश आपस में कैसे कोण हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं? कोण BOA बराबर कोण B डैश OA डैश। क्लियर। कैसे कोण हैं? शीर्षाभिमुख। चूंकि शीर्षाभिमुख कोण हैं इसलिए आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्लियर। अब आप इन दोनों त्रिभुजों में वापस देखें, यहां पे आप देखें कोण BAO ये वाला कोण कितना है? 90 डिग्री। और यहां देखें आप कोण B डैश A डैश O कितना है? 90 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हैं? कोण BAO बराबर कोण B डैश A डैश O बराबर 90 डिग्री। क्लियर। कौन कौन से कोण? BAO और B डैश A डैश O, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि कितने हैं ये दोनों कोण? 90 डिग्री के। क्लियर। अब आप देख रहे हैं त्रिभुज ABO व त्रिभुज A डैश B डैश O में दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, अर्थात ये दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप त्रिभुज होंगे। तो आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABO व त्रिभुज A डैश B डैश O समरूप त्रिभुज हैं, और जब ये समरूप त्रिभुज होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। क्लियर।
तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों की लंब और लंब लेते हैं। कौन सी भुजाएं लेते हैं? लंब और लंब। पहले त्रिभुज का लंब देखें क्या है? ए बी। दूसरे त्रिभुज का लंब देखेंगे तो क्या है? ए डैश बी डैश। तो आपने दोनों त्रिभुजों के लंबों का अनुपात कर लिया। अब करेंगे आधारों का अनुपात। तो देखो त्रिभुज ए बी ओ का आधार कौन सा है? ओ ए, तो बराबर ओ ए। अब देखेंगे आप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का आधार कितना है? ओ ए डैश, बट्टे में क्या हो जाएगा? ओ ए डैश। आपने क्या किया? लंब बट्टा लंब बराबर आधार बट्टा आधार। आप जानते हैं समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर। यहां पे जब आप अनुपात लें तो देखें त्रिभुज ए बी ओ का लंब भी आपने अंश में लिया है और आधार भी आपने अंश में लिया है। क्लियर? और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का लंब भी आपने हर में लिया है और आधार भी आपने हर में लिया है। तो ध्यान रखें, जिस त्रिभुज की आपने एक भुजा अंश में ले ली तो फिर उस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपको अंश में लेनी होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप डेरिवेशन को गलत कर लेंगे। क्लियर? अब आप देखेंगे, आगे सॉल्व करते हैं इसको। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ ए की वैल्यू देखो कितनी है। ओ से लेके ए तक की जो वैल्यू है वो माइनस यू है, तो हमने ओ ए की जगह क्या रख दिया? माइनस यू। ओ से लेके ए डैश तक की जो वैल्यू है वो क्या है? वी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे वी। क्लियर? तो आपको ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर माइनस यू अपॉन वी मिल गया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। क्लियर? से हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे नोट किए लेते हैं क्या? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर माइनस यू अपॉन वी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लिखेंगे पुनः चित्र से। क्लियर? तो यहां पे हमने कोई पॉइंट मान लिया ओ डैश है। कौन सा है? ओ डैश है। तो आप देखें जरा, त्रिभुज ओ डैश F2, ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है। क्लियर? कौन सा? ओ डैश F2। कौन सा? ये मैं वापस इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला ओ डैश F2। एक तो आप ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ डैश F2 व त्रिभुज, देखो दूसरा त्रिभुज ये वाला ए डैश बी डैश F2। ठीक है? वह त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 में। अब आप देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण कैसा है? शीर्षाभिमुख है। तो जब शीर्षाभिमुख है तो आपस में बराबर होंगे, यानी कहने का मतलब क्या है? कोण ओ डैश F2O, कोण ओ डैश F2O। और कोण आप यहां देखेंगे बी डैश F2A डैश बराबर कोण बी डैश F2A डैश। आप देख रहे हैं ना कौन कौन से कोण? ओ डैश F2O। क्लियर? और कोण बी डैश F2A डैश, यानी कि ये दोनों जो कोण हैं आपके वो शीर्षाभिमुख कोण हैं। जब शीर्षाभिमुख कोण होंगे तो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये हमने बराबर कर दिया। क्लियर? इसके बाद आप इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे ये वाला कोण जो है वो कितना है? 90 है। ये वाला कोण भी है वो कितना है? 90 है। तो आप क्या लिख सकते हैं? कोण ओ डैश ओ F2 बराबर कोण बी डैश ए डैश F2, और ये दोनों कोण हैं वो कितने के बराबर हैं? 90 डिग्री की। अब आप देखें इन दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हो गए। जब दो दो कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, और जब तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा तो दोनों ही त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। अतः आप क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ओ डैश F2 व त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 समरूप
त्रिभुज हैं। जब समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो वो ही हम प्रोसेस लंब बटा लंब, तो क्या लिखा हमने, ओ डैश अपॉन ए डैश बी डैश, क्या ओ डैश अपॉन ए डैश बी डैश। तो लंब बट्टे लंब हो गया। अब आधार बट्टे आधार, देखो त्रिभुज ओ डैश F2 का आधार कितना है, OF2, तो हमने लिखा ऊपर OF2। अब आप देखो दूसरे वाले त्रिभुज का आधार कितना है, A डैश F2, तो यहां लिख दिया हमने A डैश F2। चित्र से आप देखें AB और OO डैश आपस में कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि आप जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर आप कहीं पर भी दूरी मापें तो बराबर आएगी। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर लाइन है, तो इन दोनों के बीच की एक डिस्टेंस ये और एक ये डिस्टेंस आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि ओ डैश बराबर AB, इसलिए क्या हो जाएगा आपका AB, क्योंकि ओ डैश की जगह अपन क्या लिख देंगे, AB, तो क्या हो जाएगा AB अपॉन A डैश B डैश बराबर OF2 अपॉन A डैश F2। क्लियर। आगे हम सॉल्व करेंगे तो AB अपॉन A डैश B डैश को तो सेम टू सेम लिख दिया। अब देखो OF2 क्या है, OF2 का मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी। O से लेके F2 तक की दूरी किसके बराबर होगी, फोकस दूरी को, तो यहां पे लिख दिया हमने F। अब आपको चाहिए A डैश F2, ये वाली डिस्टेंस चाहिए A डैश F2, ये मालूम है कि आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको O से लेके A डैश तक की डिस्टेंस मालूम है और O से लेके F2 तक की डिस्टेंस मालूम है। तो O से लेके A डैश तक की डिस्टेंस में से आप अगर O से लेके F2 वाली डिस्टेंस को निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस बचेगी कि नहीं बचेगी। तो उसी प्रोसेस का अपन यूज कर रहे हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, O A डैश माइनस OF2। क्लियर। O A डैश में से इतना निकाल दिया तो कितना बचा, इतना। क्लियर। तो आगे क्या लिखेंगे अपन, AB अपॉन A डैश B डैश बराबर F की जगह F, और O A डैश की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, V, और OF2 की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, F है। क्लियर। इसको अपन ने कितना बना लिया, समीकरण 2। अब आप देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की जो LHS हैं वो आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। जब LHS बराबर होंगी तो RHS भी बराबर होंगी। क्लियर। इन दोनों इक्वेशंस को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, माइनस U अपॉन V बराबर F अपॉन V माइनस F। क्यों, क्योंकि दोनों की LHS बराबर थी तो RHS भी आपस में बराबर होंगे। क्लियर। अब यहां से हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, माइनस U, इसका मल्टीप्लाई V माइनस F से, और V का मल्टीप्लाई F से। क्लियर। माइनस U का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, माइनस UV प्लस UF प्लस क्यों हुआ, माइनस माइनस प्लस बराबर VF। क्लियर। तो माइनस UV को हम उधर लेके जाएं तो प्लस का हो जाएगा ना, तो अपन ने क्या किया, UF बराबर VF प्लस UV। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, UVF का भाग लगा दें। क्या लगा दें, UVF का भाग देने पर जब UVF का भाग देंगे तो क्या होगा, देखो UF अपॉन UVF बराबर VF अपॉन UVF प्लस UV अपॉन UVF। क्लियर। अब आप देखो U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, कितना बचा, 1 अपॉन V बराबर, आगे देखो V से V कैंसिल, F से F कैंसिल, क्या बचा, 1 अपॉन U, प्लस की जगह प्लस का चिन्ह, UV से UV कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1 अपॉन F। इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 1 अपॉन U को इस ओर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन V,
ठीक है। और 1/u को जब इधर भेजेंगे तो काय का होगा, माइनस का, -1/u बराबर 1/f, या इसे इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हो गया आपका लेंस सूत्र व्युत्पन्न। क्लियर? धन्यवाद।